वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हिस्ट्री के बारे में, प्री हिस्ट्री के बारे में हमने जाना था कि प्री हिस्ट्री क्या है। प्री हिस्ट्री में कौन कौन से एज आती है। जैसा कि मेसोलिथिक, वहाँ पे पैलेलिथिक था, फिर मेसोलिथिक था, फिर न्यूलिथिक था। वो था प्री हिस्ट्री, जहाँ पे हमें कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं मिलता। आर्कियोलॉजिकल सोर्स पे हम पूरी तरह से डिपेंड होते हैं। इसी तरह से आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कशन जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये यहाँ पे हम देखते हैं राइटिंग की इन्वेंशन हो चुकी है, राइटिंग वजूद में आ चुकी है। लेकिन इनकी राइटिंग ऐसी थी कि जो आज तक जो भी हिस्टोरियन गुजरे हैं, स्कॉलर गुजरे हैं, उन्होंने आज तक इसको वो रीड नहीं कर पाए, वो पूरी तरह से इसको रीड नहीं कर पा रहे हैं। इनकी जो लैंग्वेज थी वो ऑन द बेसिस ऑफ पिक्टोग्राफी पे थी, पिक्टोग्राफी पे डिपेंड थे। पिक्टोग्राफी जैसे पिक्चर होता है इशारों में समझाया जाता है, ऐसे ही ये भी डिपेंड थे। हार्पन सिविलाइजेशन जी थी। आज तक इनकी लैंग्वेज को हम नहीं पढ़ पाए, इसीलिए इनको कहा जाता है, ये जो पीरियड है ये इंडियन हिस्ट्री में प्रोटो हिस्ट्री से जाना जाता है। तो इसी के बारे में, इसके फैक्ट्स के बारे में हम देखेंगे। सोशल कंडीशंस, रिलीजियस कंडीशन कैसी थी, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम कैसे है। द इंडस वैली सिविलाइजेशंस वाज स्प्रेड्स आवर एंस एरिया ऑफ 12,60,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। और मॉडर्न इंडिया, ये इंडिया में थी 12,60,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। और मॉडर्न इंडिया पाकिस्तान में भी है, और एंड अफगानिस्तान। द सिविलाइजेशन एक्सटेंड फ्रॉम गागर हकारा वैलीज इन ईस्ट टू मार्कन कोस्ट ऑफ बलोचिस्तान इन वेस्ट। यहाँ पे गागर हारका वैली से ईस्ट में है और मार्कन कोस्ट ऑफ बलोचिस्तान इन वेस्ट में है। फ्रॉम अफगानिस्तान इन द नॉर्थन ईस्ट, अफगानिस्तान में है नॉर्थन ईस्ट में, और दायमा आबाद में है इन महाराष्ट्र इन द साउथ। और ये यहाँ पे इसका ये एक्सटेंशन है, जो ये फैली थी। हम देखते हैं 12,60,000 किलोमीटर पे, स्क्वायर किलोमीटर पे ये जो थी एक्सटेंड थी, ये फैल चुकी थी ये सिविलाइजेशन। ये बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी, फर्स्ट इंडियन सिविलाइजेशन थी ये। अब देखते हैं ये, यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे मैप दिखाया, देखिए यहाँ पे मैप में जो दिखाया गया है कि कौन कौन सी सीट, कालीबंगन, बनवाली, राजगिरी, हड़प्पा, ये जो कोटा डीजे, ये जो सब हैं कौन कौन से राइवर पे हैं, कहाँ कहाँ पे ये साइट पाई जाती हैं। ये जो साइट्स हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो भी है यहाँ पे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे इस मैप को अच्छे से देखना, कौन सी साइट किस राइवर पे है ये भी पूछा जाता है। कौन सी साइट इंडिया में है, कौन सी साइट पाकिस्तान में है, सबसे बड़े साइट कौन सी है, सबसे छोटी साइट कौन सी है, ये सब हमें क्या करना है, अच्छी तरह से देखना है। तो देखते हैं आगे, इसके बारे में कुछ और देखते हैं, कुछ फैक्ट्स के बारे में देखें। जैसे कि द मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइना इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, द फोर ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड। ये जो 4 सिविलाइजेशन थी ये बहुत बड़ी एक्सटेंडेड सिविलाइजेशन थी एंशिएंट इंडिया में। द फर्स्ट 3 मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड चाइना, ये जो 3 सिविलाइजेशन थी हैव बीन ब्रॉडली स्टडीड एंड वेल नोन टू एवरीवन। यहाँ पे ये हर एक जानता था, मेसोपोटामिया को भी हर एक जानता है, इजिप्टियन सिविलाइजेशन को भी हर एक जानता है, चाइनीज सिविलाइजेशन को भी हर एक जानता था। लेकिन जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसको कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि इसकी एक्सकवेशन अभी तक नहीं हुई थी। 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी में जाके इसकी जो क्या होती है, इसकी खुदाई की जाती है। वहाँ से हमें पता चलता है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कोई सिविलाइजेशन थी। इससे पहले इसको इग्नोर किया था, मतलब बिल्कुल इसके बारे में हमें नहीं पता था। बट द फोर्थ एंड द इक्वल इम्पॉर्टेंस, इसकी जो इक्वल इम्पॉर्टेंस, लेकिन हमें पता इसके बारे में नहीं था। द मच मोर सोफिस्टिकेटेड इंडस वैली civilization that floated along the floods plain of Indus and Gagar Hakra
is lost to humans memory until dates remain puzzling। ये गागर हारक में है, यहाँ पे पाई जाती है, ये इंडस राइवर पे पाई जाती है, बहुत सी साइट हैं इसकी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन है। इसके बारे में देखते हैं। इट वाज इन द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में होता है क्या है, द लॉट ऑफ forgotten Indian civilization was rediscovered and acknowledged and given equal importance with other three civilizations। यहाँ पे जो ये सिविलाइजेशन थी इसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। 20th सेंचुरी में क्या होता है, 20th सेंचुरी में जब इसको एक्सकवेट किया जाता है तो उससे वहाँ पे क्या होता है, उससे हमें पता चलता है, इसको भी एक इम्पॉर्टेंस दी जाती है मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड चाइनीज सिविलाइजेशन के साथ ही साथ। अब देखते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, इसके क्या क्या फैक्ट्स हैं, क्या क्या फीचर थे जो इम्पॉर्टेंट हैं। जॉन मार्शल वाज द फर्स्ट रिसर्चर टू यूज द टर्म्स इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो टर्म यूज़ की है, ये एग्जाम में आ सकता है कि ये किसने की है, तो हमें याद रखना चाहिए कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो टर्म्स है ये सबसे पहले जॉन मार्शल ने यूज़ की है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो फैक्ट है इसके बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन स्प्रेड्स फ्रॉम ईयर्स 2500 BC से लेके 1750 BC अकॉर्डिंग टू रेडियो कार्बन डेटिंग। ये जो मतलब इसका टाइम पीरियड था वो था 2500 BC से लेके 1750 BC तक अकॉर्डिंग टू रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग के थ्रू जो डेटिंग होती है, ये डेटिंग सिस्टम है, बहुत से मैथड, देयर आर नंबर ऑफ मैथड यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट के लिए यहाँ पे बहुत से मेथड यूज़ किए, जैसे रेडियो कार्बन है, जैसे कार्बन 14 है, ये बहुत से जो क्या होते हैं मेथड्स हैं, किसके लिए, डेटिंग के लिए। जो भी आर्टिफैक्ट हमें मिलता है उसको क्या करते हैं, उसको टेस्ट वगैरह करके उससे क्या किया जाता है, डेट का पता लगाया जाता है कि ये जो आर्टिफैक्ट, ये जो चीज़ है कितने 100 साल पहले यूज़ की गई थी, फिर उसको डेट देते हैं प्रॉपर, ठीक है। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ अर्बन सिविलाइजेशन वाज इट्स अर्बनाइजेशन। ये जो सिविलाइजेशन थी ये अर्बनाइजेशन, मोस्टली पीपल जो सिटीज़ में रहते थे, ज़्यादातर जो लोग थे ये अर्बनाइजेशन में रहते थे, सिटीज़ में रहते थे, ठीक है। उसके बाद क्या है, मोर ओवर शीप्स एंड गोट्स, डॉग्स, हम्पेड कैटल, बुफेलो एंड एलिफेंट्स वेयर डोमेस्टिकेटेड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक चीज़ और है यहाँ पे, मोर ओवर द शीप्स, जो शीप्स थे, गोट्स थे, डॉग्स, हेम्पर्ड, कैटल, बुफेलो, एलिफेंट्स, ये सब चीज़ों को यहाँ पे ये जो लोग थे इंडस वैली के लोग, वो क्या करते थे, यहाँ पे डोमेस्टिकेट करते थे, ठीक है। अब जो आगे हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, द कैपिटल सिटी आर मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। ये जो मतलब कैपिटल सिटी थी यहाँ पे मोहनजोदारो एंड हड़प्पा थी। यहाँ पे हमें बहुत सी सील्स वगैरह मिलती हैं, इसलिए हिस्टोरियन जो कहते हैं कि जो कैपिटल सिटीज़ वहाँ पे थी, वहाँ पे कौन सी थी, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, ठीक है। यहाँ पे पोर्ट सिटीज़ यहाँ पे बहुत ही, ठीक है, मतलब जैसे ये होती है लाथौल वगैरह गुजरात के अंदर, ये हैं पोर्ट सिटीज़, ये कंतासी वगैरह, ये सब क्या हैं, पोर्ट सिटीज़ जो समुद्र के किनारे वगैरह में होती हैं, ठीक है, ओशंस वगैरह के किनारे में होती हैं। द इंडस वैलीज पीपल्स वेयर वेल एक्वेंटेड with the use both of cottons and wools। कॉटन्स और वूल्स जो थे ये क्या करते थे, ये वेल एक्वेंटेड, बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे, अच्छी तरह से मतलब ये यूज़ करते थे, किसका, कॉटन्स एंड वूल्स का, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सोशल फीचर, सोशल स्ट्रक्चर वहाँ पे कैसा था, इंडस वैलीज पीपल रहते कैसे थे, ठीक है, वो ही हम देखेंगे। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ द फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया। ये फर्स्ट अर्बनाइजेशन सिस्टम था हिंदुस्तान के अंदर, इससे पहले सिटीज़ इमर्ज नहीं हुई थी, फर्स्ट टाइम ये फर्स्ट अर्बनाइजेशन। उसके बाद हम देखते हैं जब 6th सेंचुरी BC स्टार्ट होता है तो सेकंड अर्बनाइजेशन आता है, इसको कहा जाता है फर्स्ट अर्बनाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या कहा जाता है, फर्स्ट अर्बनाइजेशन। उसके बाद इट हैज़ वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम। इसका जो मेन फ्यूचर था, जो पूरी तरह से मेन मतलब डिपेंड मतलब वन ऑफ द बेस्ट फ्यूचर वाज ड्रेनेज सिस्टम था। ग्रिड पैटर्न ज़बरदस्त था इनका, इन टाउन प्लानिंग, और टाउन प्लानिंग भी इनकी ज़बरदस्त थी, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि नो डिवीजन इन द सोसाइटी के अंदर कोई भी डिवीजन हम नहीं देखते, ठीक।
कोई भी कास्ट सिस्टम यहाँ पे हमारे मोस्टली पीपल डिपेंड ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे डिपेंड थे। और यहाँ पे नो कास्ट सिस्टम वाज देयर, नो कास्ट सिस्टम वाज देयर, कास्ट सिस्टम भी वहाँ पे इमर्ज नहीं हुआ था अब तक, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे रिलीजियस फैक्ट, रिलीजियस देखते हैं वहाँ पे उनका रिलीजियस कैसा था। मातृदेवी, मातृदेवी और शक्ति इज द मदर गॉडेस, जो मातृदेवी थी और शक्ति, इसको क्या कहता है, मदर गॉडेस थी उन पीपल्स की, ठीक है। योनि वर्शिप एंड नेचर वर्शिप एग्जिस्टेड, योनि यहाँ पे, योनि जो है ये यहाँ पे फीमेल ऑर्गन्स को यहाँ पे वर्शिप किया जाता था, और नेचर्स वर्शिप था, जैसे फायर, ट्री वगैरह, ये थंडरिंग वगैरह, ये सब कुछ क्या कहते हैं, वर्शिप करते थे। दे वर्शिप ट्री लाइक पीपल्स, पीपल्स इस ट्रीज का ये क्या करते हैं, वर्शिप, पूजा करते थे, ठीक है। दे आल्सो वर्शिप फायर, फायर का वर्शिप करते थे। कॉल हेवंस कुंज, उसको हेवन कुंज कहा जाता था, आग को, ठीक। पशुपति महादेवी इज नोन एज द लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, पशुपति महादेवी जो ये था, ये इसको क्या कहा जाता था, लॉर्ड ऑफ एनिमल्स, ठीक। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप एनिमल्स, वर्शिप लाइक यूनिकॉर्न्स एंड ऑक्स, यूनिकॉर्न्स, ऑक्स वगैरह को ये क्या करते थे, वर्शिप करते थे। कौन से, ये हरप्पन सिविलाइजेशन में जो लोग थे, ठीक है। उसके बाद क्या है, इकोनॉमिक्स फैक्ट्स, इकोनॉमी इनकी कैसी थी, ठीक है। इकोनॉमी के बारे में देखते हैं, वो कैसे डिपेंड थे, किस चीज़ से उनको वहाँ पे मिलता था, ठीक। अब इकोनॉमिक फैक्ट में हम देखते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, ये मोस्टली जो डिपेंड अपॉन थे एग्रीकल्चर, वी कैन से दैट कि एग्रीकल्चर वाज द बैकबोन्स ऑफ इंडस वैली पीपल्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक। ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लोरिश्ड इन दिस पीरियड, यहाँ पे हम देखते हैं ट्रेड और कॉमर्स भी इक्वली इंपॉर्टेंस रखती है जैसे एग्रीकल्चर रखता है, ठीक। ए डंकी यार्ड हैज़ बीन फाउंड एट लोथल, एक डंकी यार्ड हमें मिलता है कहाँ से, लोथल, गुजरात के अंदर एक साइट है वहाँ से, ठीक है। देयर वेयर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, यहाँ पे एक्सपोर्ट भी होता था, इम्पोर्ट भी होता था। हमें यहाँ पे मेसोपोटामिया के साथ कुछ सील्स मिलते हैं, उससे पता चलता है कि यहाँ पे इनके ट्रेड रिलेशन थे, ये ट्रेड करते थे एक दूसरे से, ठीक है। 16 वाज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यहाँ पे ये 16 जो था ये क्या था, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इससे मेजरमेंट किया जाता था, ठीक। वेट एंड मेजर ऑफ ट्रुथ एग्जिस्टेड इन हार्पन कल्चर वाज सीन एट लोथल, ये हमें लोथल से पता चलता है कि यहाँ पे मेजर्स, वेट्स एंड मेजर्स, वहाँ पे ट्रुथ एग्जिस्टेंस था पूरी तरह से, कहाँ पे, हार्पन में, ठीक है। द वेट्स वेयर मेड ऑफ लेमस्टोन, सेटाटाइट etc. ends were usually क्यूबिकल्स इन शेप, ये जो था क्यूबिकल इन शेप में था, ठीक है। ये हमने देखा इकोनॉमी यहाँ पे कैसी थी इनकी, और यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, ये एक्सटेंड कितनी थी, ये इस वीडियो में हमने देखा। इंशाल्लाह हम देखेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर ये हमारी वीडियो पहुंचे और हमारे चैनल को ग्रोथ मिले। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।